हिमालयात् समारभ्यं याव इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला देव निर्मित यह देश हिंदुस्तान कहलाता है और हिंदुस्तान की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, जहां अभिव्यक्ति की मिली स्वतंत्रता संविधान ने दिया हमें यह अधिकार। मैं बरखा सोनी आप सभी का करती हूँ सादर नमस्कार। महोदय, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना हमें क्या संदेश देती है? कि हम भारत के लोग, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान द्वारा हमें यह अधिकार दिया जाता है कि हम इस 125 करोड़ देशवासियों वाले देश में अपने मत, विचार और दृष्टिकोण को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। महोदय, संविधान हमेशा से धर्म के प्रति तटस्थता की भावना रखता है और मानवता को प्रतिस्थापित करता है। देश के प्रति राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावनाओं को सर्वोपरि रखना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकारों से ऊपर उठकर अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाना ही हमारी सच्ची देशभक्ति है। परंतु मुझे तकलीफ तो तब होता है जब इस देश में द्वेष, नफरत, दंगे और खतरे की भावनाओं को फैलाया जाता है और इसका स्थान जाति, पंथ, मजहब, धर्म और समुदायों ने ही लिया है। तब इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। बात किया जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लक्ष्मण रेखा कहाँ है? तब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि संविधान में उपस्थित अनुच्छेद 19(1) हमें यह अधिकार देता है कि हमें अपने विचारों को लिखित और मौखिक रूप से प्रकट करने की आजादी है, वहीं अनुच्छेद 19(2) हमें यह भी संदेश देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और देश के नागरिकों का देश के संविधान के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। परंतु मुझे दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ता है कि हमारे नागरिकों के समक्ष चुनौतियां रखी जाती है और देश में द्वेष की भावनाओं को फैलाया जाता है। और यही कारण है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 136वें पायदान पर आता है और अपने आप को लोकतांत्रिक बताए जाने पर भी सवाल खड़ा करता रहता है। महोदय, इसका कारण सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम इस तपोभूमि वाले देश में यह भूल जाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तिता हमारा। यदि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तो आवश्यकता है जाति, पंथ, मजहब, धर्म और समुदायों से ऊपर उठकर सांप्रदायिक सौहार्द की भावनाओं को अपनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अपनी सार्थक व सकारात्मक कदमों को उठाने की। अंततः है यह एक अखंड नारा, सबका साथ सबका विकास हो हमारा। हर वर्ग का अपना भाव है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभाव है और हालात ये बदलना है, साथ हमको चलना है, संकल्प ये महान है, स्वप्न हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद।